दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अभी सुबह सुबह उठा तो उठने के बाद समाचार पढ़ने का मन करता है और पढ़ा और उससे मालूम पड़ा कि महाराष्ट्र की राजनीति में एक अलग से भूचाल आ गया है। हुआ ये कि कल एक बहुत स्ट्रांग रूमर थी कि मिलिंद देवरा ने कांग्रेस छोड़ दी है, लेकिन एक खबर ऐसी आई थी जिसमें मिलिंद देवरा ने बोला था कि ये खबर गलत है। लेकिन आज सुबह जब उठा तो पढ़ा और उसमें मालूम पड़ा कि मिलिंद देवरा ने कांग्रेस छोड़ दी है। मिलिंद देवरा ने कांग्रेस क्यों छोड़ी, उसके कारण जानने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं कि मिलिंद देवरा के अलावा राहुल गांधी की जो यूथ ब्रिगेड थी उसके दूसरे सदस्यों ने भी कांग्रेस छोड़ी है। उसमें माधवराव सिंधिया के पुत्र ज्योतिर्दय राजे सिंधिया, जितिन प्रसाद, आरपीएन सिंह जैसे लोग थे। अब राहुल गांधी के पास दो ही प्रमुख नेता बचे हैं, जिनके बारे में दो या तीन बचे हैं जिनको कह सकते हैं कि वो राहुल गांधी के साथ में हैं। एक तो भूपेंद्र हुड्डा के पुत्र दीपेंद्र हुड्डा, राजेश पायलट के पुत्र सचिन पायलट और तरुण गोगोई के पुत्र गौरव गोगोई। ये तीन अब कांग्रेस में बचे हैं, बाकी सब लोगों ने छोड़ दिया है। कल आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक और समाचार आया था। वो समाचार ये था कि जो इनका वो इंडी अलायंस बना है उसकी मीटिंग थी, वर्चुअल मीटिंग थी। उसमें नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव जैसे लोगों को आना था। तो ना तो अखिलेश यादव आए, ना ममता बनर्जी आई, नीतीश कुमार वहां पर थे। वर्चुअल मीटिंग थी, मतलब वर्चुअल यानी कि वो ऑनलाइन जो जूम में या स्काइप में जो इनकी मीटिंग होती है उस तरीके की मीटिंग थी। उसमें इंडी अलायंस का अध्यक्ष के नाम पर मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रपोज हुआ और वो पारित हो गया। उसके बाद सोनिया गांधी ने इंडी अलायंस के कन्वीनर के तौर पर नीतीश कुमार का नाम प्रपोज किया। सब लोगों ने उसको सेकंड किया, बोला ठीक है, तैयार हो जाते हैं, ये है वो है। लेकिन आखिरी मूवमेंट पे राहुल गांधी ने एक चाबी मार दी और ये बोला कि ममता बनर्जी को नीतीश कुमार का नाम कन्वीनर के नाम पर सहमत नहीं है। ममता बनर्जी नीतीश कुमार के नाम पर सहमति नहीं है और वहीं पर गड़बड़ हो गई। नीतीश कुमार ने मीटिंग छोड़ दी, बाहर चले आए और उन्होंने फिर सब कुछ गुड़ गोबर कर दिया। यानी कि इंडिया अलायंस की ये जो बैठक थी वो असफल रही। 14 जनवरी से मणिपुर से राहुल गांधी की यात्रा शुरू हो रही है। वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू कर रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी के अंदर खुद ही गड़बड़ हो रहा है। मिलिंद देवरा कांग्रेस के स्टालवर्ट मुरली देवरा के पुत्र हैं और उनकी साउथ मुंबई में काफी पकड़ है। 2008 में जब मुंबई में आतंकी हमला हुआ था तो मुरली देवरा की जो एम्बुलेंस है उससे काफी घायल लोगों को अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेके जाया आ रहा था। मैं खुद इसका गवाह था। ताज होटल के नीचे
उनकी एम्बुलेंस खड़ी थी और जो ताज होटल में घायल लोग होते थे, उन लोगों को जब नीचे लाया जा रहा था तो उनको आराम से बाहर ले जा रहे थे। मिलिंद देवरा, बहुत दिनों से खबर थी कि वो कांग्रेस से नाराज हैं, लेकिन शायद मिलिंद देवरा को अनुमान था कि अगले इलेक्शन में साउथ मुंबई से उनको फिर से कांग्रेस के टिकट पर लड़ने दिया जाएगा। लेकिन जब ये इंडी अलायंस में सुगबुगाहट शुरू हुई कि साउथ मुंबई के ऊपर उद्धव ठाकरे ने अपना दावा ठोक दिया है, यानी कि वहां पर उद्धव ठाकरे ग्रुप शिवसेना का इलेक्शन लड़ेगा, तब से मिलिंद देवरा साहब थोड़ा सा असहज हो गए थे। उन्होंने, जैसा कि ट्वीट में कहा गया है और उन्होंने खुद कहा है कि पहले उन्होंने राहुल गांधी से बात करने की कोशिश की, लेकिन राहुल गांधी से उनकी बात नहीं हो पाई। उसके बाद उन्होंने सोचा कि राहुल गांधी के नजदीक आज की डेट में सबसे ज्यादा कौन है, वो जयराम रमेश है। जयराम रमेश से बात की, उनसे बोला कि मुझे राहुल गांधी से बात करवाओ। उन्होंने बोला कि नहीं, उनके पास टाइम नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। तो उन्होंने उनसे डायरेक्ट पूछा कि ये जो उद्धव ठाकरे ने साउथ मुंबई सीट के ऊपर क्लेम किया है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? तो जय राम रमेश ने दो टूक उनको ये बोला कि ये फैसला पार्टी हाईकमान करेगा, पार्टी हाईकमान जो डिसाइड करेगा वो होगा। बस ये बात मिलिंद देवरा को खटक गई और मिलिंद देवरा ने आनंद फानंद प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके वहां पर कांग्रेस से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। चलो ठीक है, इस्तीफा दे दिया। अब आगे क्या होगा? आगे हुआ ये कि मिलिंद देवरा ने अपनी सीट सिक्योर करने के लिए शिवसेना के शिंदे ग्रुप को ज्वाइन कर लिया है। अब वो शिवसेना के शिंदे ग्रुप के कैंडिडेट के तौर पर साउथ मुंबई से इलेक्शन लड़ेंगे। लगभग ये है, कहने का मतलब ये है कि राहुल गांधी पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, लेकिन अपनी पार्टी में खुद वो एकता नहीं रख पा रहे हैं। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बारे में जब सोनिया गांधी को, मल्लिकार्जुन खड़गे को और अधीर रंजन चौधरी को निमंत्रण दिया गया, तो वो पहले बोलते रहे हम इसके ऊपर डिसाइड करेंगे, डिसाइड करेंगे, डिसाइड करेंगे, और अल्टीमेटली उन लोगों ने उस निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। ये कांग्रेस की खून में है। 1947 में जब देश आजाद हुआ और उसके बाद जब सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ, तो उसमें प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को बुलाया गया था, उन्होंने मना कर दिया। जब राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद साहब वहां जाने को तैयार हुए, तो नेहरू ने काफी विरोध किया था। यानी कि कांग्रेस शुरू से सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी पार्टी थी। बहुत स्ट्रांग लेटर लिखा गया था, उसके बारे में इंटरनेट में जाइए, आप सर्च करिए, आपको मिल जाएगा कि नेहरू ने जो राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को जो चिट्ठी लिखी थी, उसमें क्या क्या लिखा था। बात यह है कि राजेंद्र प्रसाद को सनातन धर्म के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में जवाहरलाल नेहरू ज्यादा मालूम था, वो ज्यादा पढ़े लिखे भी थे, लेकिन फिर भी जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा काम किया था। उसके बाद में उनकी पुत्री ने जो खुराफात आपातकाल के दौरान की मुसलमानों को खुश करने के लिए, वो आप लोगों को सबको मालूम ही है कि उन्होंने संविधान में जब जब इमरजेंसी लगी हुई थी,
और पूरे प्रतिपक्ष के नेता जेल में थे, तो वहां पर सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द का इस्तेमाल डाल दिया था। 42nd अमेंडमेंट पढ़ लीजिएगा आप लोग। उसके अलावा वो जो पार्लियामेंट की तरफ जब गो हत्या के विरोध में साधु लोग जब मार्च कर रहे थे तो उनके ऊपर गोली भी चलवाई थी, वो इंदिरा गांधी ने चलवाई थी। कितनी बातें बताई जाएं जिनके बारे में आप बोल सकते हैं कि मतलब इंदिरा जी बाबर की मजार में अफगानिस्तान में गई थी, क्या क्या नहीं किया इन लोगों ने। और राजीव गांधी ने शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को पलट दिया था। ये आदमी खुद बोलता है कि हिंदू धर्म के पालन करने वाले ज्यादा आतंकी होते हैं। मैं राहुल गांधी की बात कर रहा हूं। अब सोनिया और राहुल के कहने पर ही तो पार्टी चलती है, और इन लोगों ने राम जन्मभूमि में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के टाइम में जाने से मना कर दिया है। यही सोनिया गांधी और राहुल गांधी मुस्लिमों की किसी भी त्योहार तीज पर आराम से वो लोग उनको विश करते हैं। ये लोग नहीं चाहते कि भारत में सनातन धर्म बचा रहे या कुछ भी हो। कांग्रेस के इस निर्णय से नाराज होकर के 3-4 पार्टी के नेताओं ने काफी स्ट्रांग प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उसमें हिमाचल प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के पुत्र विक्रमादित्य ने काफी कुछ बोला है। दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह ने मध्य प्रदेश में बहुत कुछ बोला है। गुजरात के पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोदवाड़िया ने बहुत कुछ बोला है। कांग्रेस के लीडर लोग इस बात को फील कर रहे हैं कि कांग्रेस का ये फैसला कांग्रेस के लिए बहुत घातक होगा। मुझे ऐसा लगता है कि इस फैसले से, कांग्रेस के इस फैसले से शायद मिलिंद देवरा भी बहुत नाखुश होंगे, और उनको मालूम है कि अब कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है महाराष्ट्र में, तो वो कांग्रेस छोड़ करके शिवसेना शिंदे गुट में शामिल हो गए हैं। इंडिया अलायंस का महाराष्ट्र में इतना बुरा हाल है कि कांग्रेस, एनसीपी, शरद पवार और उद्धव ठाकरे का शिवसेना, इनके बीच में सीटों का क्या समझौता होगा, कैसे समझौता होगा, उसके बारे में तो भविष्य बताएगा। लेकिन ये पक्की बात है कि उत्तर प्रदेश के बाद जो 48 सीटें हैं वो महाराष्ट्र से आती हैं, और मोदी, अमित शाह, इन सबका एक ही उद्देश्य है, ध्येय है कि वो मैक्सिमम सीटें वहां से जीत सकें। और इसी कड़ी में अब मिलिंद देवरा जी ने शिंदे गुट शिवसेना का ज्वाइन किया है। यहां पर यह ध्यान रहना चाहिए आपको कि 2 दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के दौरे पर थे। उन्होंने नासिक में पूजा अर्चना की, उसके बाद सिवड़ी से नवा शेवा का जो लिंक ब्रिज है, हार्बर का लिंक ब्रिज है, उसका उद्घाटन किया। तो अंदर खाने काफी कुछ बातें हुई होंगी। इस समाचार का देने का उद्देश्य मेरा ये था कि आपको बैकग्राउंड बताऊं कि ये पार्टी जो भी इनके साथ में रहता है उनके साथ में कैसा व्यवहार करती है। सिर्फ एक परिवार, बेटा, बेटी और माँ के अलावा ये किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। सचिन पायलट की हालत यह है कि उनको किसी तरीके से कांग्रेस में बचा के रखा गया है। राहुल गांधी बहुत चाह रहे थे कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए, ये बनाया जाए, वो बनाया जाए, लेकिन अशोक गहलोत ने और उनकी मां ने उनको चलने नहीं दिया।
सचिन पायलट कब तक कांग्रेस में रहते हैं, ये तो समय ही बताएगा। दीपेंद्र हुड्डा की मजबूरी ये है कि वो कहीं जा नहीं सकते। उनका बाप कांग्रेस में था, वो खुद कांग्रेस में है। ऐसे ही तरुण गोगोई का लड़का जो गौरव है, उनका भी प्रॉब्लम यही है कि क्या करें, कहाँ ना करें, कौन, क्योंकि बीजेपी उनको मुँह लगाएगी नहीं और वहां पर शिवसेना टाइप कोई पार्टी भी नहीं है कि जहां पर वो अल्टरनेटिव कोई ढूंढे और वहां पे घुस जाए। गुलाम नबी आजाद ने तो जितना राहुल गांधी के बारे में बोला था वो बोला ही था। तो देखो, इस आदमी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए विदेशी ताकतें और कांग्रेस कितना खर्चा कर रही है, कितना खर्चा नहीं कर रही है, वो तो आगे बताएगा। मुझे ऐसा लगता है कि खुफिया विभाग के पास इसके बाहर के ट्रिप के बारे में और बाहर की फंडिंग के बारे में बहुत कुछ पता है, जिसके बारे में मैं अभी कुछ बोलना नहीं चाहता। वो नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। देखें, कांग्रेस का बंटाढार और कांग्रेस का कफन उठाने का सबसे बड़ा काम तो राहुल गांधी खुद ही कर रहे हैं और वो आपके सामने दिखाई दे रहा है। अगर आपको न्यूज दिखानी है तो दो एक क्लिपिंग दिखाई देता हूँ, अच्छा रहेगा। कम से कम आपको भी मालूम पड़ेगा कि हाँ, मैं हवा में तीर नहीं मार रहा भाई। मैं वो न्यूज दिखा रहा हूँ, देखो, गांधी देवरा टाइज एंड हाउ मुलिंद देवरा एग्जिट इम्पैक्ट कांग्रेस। ये एनडीटीवी की न्यूज दिखा रहा हूँ मैं आपको, देखिए। Gandhi Devra ties and how Milind Devra exit impact Congress. As the Devras end their journey with Congress, here is a look back at the relationship with Gandhi family and how Milind resignation impact Mumbai South Lok Sabha constituency. ये मुरली देवरा साहब हैं, सोनिया जी हैं। ये देखिए, 10 साल के बाद उनके 47 मिलिंद देवरा जो 47 साल के हैं, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया है। 55 साल की जो उनके पार्टी के साथ संबंध थे, ऐसा ये बोल रहे हैं। अब क्या है कि मिलिंद देवरा के जो पिताजी थे, मुरली देवरा, वो धीरू भाई अंबानी के दोस्त थे और धीरू भाई अंबानी इंदिरा गांधी के और इंदिरा गांधी के परिवार के बहुत लॉयल हुआ करते थे अपने बिजनेस इंटरेस्ट के लिए। तो और दिखा दूं, अगर आपको देखना है देख लीजिए, पूरा भरा पड़ा है। I remember Milind today politicians remember Milind Devra's father as former Congress leader joins शिवसेना करके ये बोल रहे हैं। देखिए, मिलिंद देवरा stood by Congress party jabs Milind Devra as he joins this. Who is Milind Devra? Look at his family. This Milind Devra resigned from Congress saying ending my family 55 years relationship with party. तो ये है समाचार। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको अपने सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप में, फेसबुक में और जहां पर भी आप इसको शेयर करना चाहते हैं शेयर करें, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और मुद्दे के साथ। हाँ, मेरे चैनल की अग्रिम सूचना पाने के लिए आप बेल आइकन जरूर दबा दें। जय हिंद, नमस्कार।